हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। लास्ट वीडियो आपको मिली होगी HCF LCM की। तो HCF LCM का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। HCF LCM सेकंड पार्ट। तो अब मैं आपको टाइप के हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन की जो शीट है वो मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। HCF एंड LCM डे 2, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाई कहता है फाइंड HCF निकालना है x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 7। तो दोस्तों HCF जो होता है, जो सबसे कम पावर है आपने वो ले लेना है। पावर 3 सबसे कम है तो HCF पावर 3 हो गया, x की पावर 3 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 5, y की पावर 4, ये है, ठीक है। x की पावर 8, y की पावर 3, x की पावर 7, y की पावर 5। तो देखिए जो 3 दे रखे हैं, अब आपने x में देखना है सबसे कम क्या है। x में x की पावर 5 कम है, तो भाई x की पावर 5 ले ली। और y में y की पावर 3 कम है तो y की पावर 3 हो गया। और बस x और y है, तो ये हो गया हमारा HCF। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 1 है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 7, y की पावर 5, x की पावर 7, y की पावर 5, x की पावर 8, y की पावर 4, और यहाँ x की पावर 5 है ओनली, ठीक है। तो x की पावर देखिए, x की पावर 5 सबसे कम है तो HCF हो गया x की पावर 5। और y की पावर यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर y की पावर 0 है, तो y की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब x की पावर 5 ही LCM हुआ, ठीक है दोस्तों। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है A, B और C है। HCF बताइए। भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ A की पावर 1 है, या B की पावर 1 है, या C की पावर 1 है, तो यहाँ A की पावर 1 है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो LCM आ जाएगा, सॉरी HCF आ जाएगा 1, ठीक है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई जब कॉमन ही नहीं है तो 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 कहता है 4 x की पावर 8, y की पावर 4 और a। 4 x की पावर 8, y की पावर 4 और a, पहला ये है। दूसरा है 6 x की पावर 5, y की पावर 6 और b। और 8 x की पावर 7, y की पावर 5 और c, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, 4, 6 और 8, 4, 6 और 8, तो यहाँ पर कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें से भी ले सकते हैं, और 2 इसमें से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हो गया 2, नंबर में तो 2 हो गया। अब पावर में देखें तो x की पावर 5 सबसे छोटा है तो x की पावर 5 हो गया। y में देखें तो y की पावर 4, 6 एंड 5, तो y की पावर 4 छोटा है तो y की पावर 4 हो गया। और a b c में कुछ भी कॉमन नहीं है, a b c तीनों अलग अलग हैं, तो ये ही आंसर हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। HCF आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम चलेंगे LCM पे। ये पेज HCF का था। LCM पे देखते हैं LCM क्या होता है। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे यहाँ, 5 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 LCM है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है x की पावर 5, x की पावर 3 और x की पावर 7। LCM लेना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर देखनी है, सबसे बड़ी पावर।
सबसे बड़ी पावर है x की पावर 7, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर x की पावर 7 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अब भाई 7 में क्या है, x की पावर 5 y की पावर 4, x की पावर 8 y की पावर 3, x की पावर 7 y की पावर 5। तो सबसे बड़ी पावर x की पावर सबसे बड़ी है 8, तो LCM में x की पावर 8 आ जाएगी और साथ साथ y की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा LCM हो गया। सबसे बड़ी बड़ी पावर देख लेनी है तो वो LCM होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर 7 y की पावर 5, x की पावर 8 y की पावर 4 और x की पावर 5। तो देखिए यहाँ पर पावर 7 है x की, यहाँ पर पावर 8 है, यहाँ पर पावर 5 है। तो LCM अगर हम देखें तो LCM में सबसे बड़ी पावर x की पावर 8 है, तो x की पावर 8 ले लेंगे। y की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। जहाँ y नहीं है वहाँ पर पावर 0 है। तो भाई 0 पावर है तो सबसे बड़ी पावर क्या है, y की पावर 5 है। तो चलिए ये हो गया LCM, ठीक है। अब एक नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भाई दे रखा है 4x की पावर 8, 4x की पावर 8, y की पावर 4 और a, और 6x की पावर 5, y की पावर 6 और b, और 8x की पावर 9, y की पावर 5 और c, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, पावर हमने समझनी है कि पावर कौन सी क्या है। तो अब देखिए ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो 6 है इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और जो 8 है यह 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो LCM 2 की पावर देखिए सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर सबसे बड़ी है 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब नंबर में ही देखें तो 3 और है, ठीक है। एक बात आपने समझनी है कि हाईएस्ट पावर तो देखनी ही देखनी है, साथ साथ जो दूसरों में नहीं है, जैसे 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर नहीं है, तो आपने 3 भी लिखना है, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 0 है। तो हाईएस्ट क्या हुई, हाईएस्ट 3 की पावर 1 हो गई, ठीक है। तो 3 भी लिखना पड़ेगा। अब x की पावर 8, 5 एंड 9, तो भाई x की पावर 9 हो गया यहाँ पर, y की पावर 4, 6 एंड 5, तो भाई y की पावर 6 हो गया। और ABC, अब भाई ABC यहाँ पर A है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर B है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर C है, यहाँ नहीं है। तो भाई ABC को भी आपने लिख देना है। मतलब सबसे बड़ी पावर तो लिखनी ही लिखनी है, साथ साथ जो दूसरे में नहीं है वो भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया समझ में आपके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि हो चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए जी अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 है ये वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए कहता है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशो, किन्हीं दो डिजिट का जो रेशो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। या फिर इसे मैं क्वेश्चन नंबर ही दे देता हूँ, 10 दे देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। किन्हीं दो संख्याओं का रेशो, रेशो दे रखा है, रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर 8:5, ठीक है। इसका HCF दे रखा भाई, HCF दे रखा है 15, तो LCM क्या होगा भाई। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेशो का मल्टीप्लाई A इंटू में B, मान लो A और B रेशो है, रेशो का मल्टीप्लाई अगर हम HCF से कर देंगे तो LCM आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू में 5 इंटू में HCF 15 इज इक्वल टू LCM।
8 पंजे 40 और 15 चौके 60। ठीक है दोस्तों, तो 600 आ गया LCM। ठीक है, मैं फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूं। रेशो दे रखी है A रेशो B, तो A इंटू में B, A इंटू में B इज इक्वल टू LCM अपॉन में HCF, और A इंटू में B इंटू में HCF इज इक्वल टू LCM, और LCM अपॉन में A इंटू में B इज इक्वल टू HCF। ठीक है, तो भाई ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर बन गए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया होगा समझ में। सॉरी, नॉइस आ रही है शायद बाहर से कुछ ज़्यादा ही। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है। भाई A रेशो B इज इक्वल टू 6:5। ठीक है, मान लो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 6:5 है, और इसका LCM दे रखा है दोस्तों। तो भाई LCM दे रखा है और HCF निकालना है, तो HCF इज इक्वल टू LCM अपॉन में A इंटू में B। ठीक है, LCM हमें गिवन है कितना, LCM गिवन है 600। ठीक है, तो भाई HCF क्या आएगा दोस्तों, 600 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 5। भाई 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 100 आ गया। 100 डिवाइडेड बाय 5 होता है 20। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 5 होता है 20। ठीक है, चलिए भाई 20 इसका आंसर आ गया, HCF आ गया 20। अगर कहता है कि फाइंड आउट दैट नंबर, कि वो दोनों के दोनों नंबर निकालिए, तो भाई फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा 6 इंटू में 20, और सेकंड नंबर होगा 5 इंटू में 20। ठीक है, तो 120 ये आ गया और 100 ये आ गया। कभी कभार ये भी कह देता है कि सम निकालिए, सम निकालिए फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो 120 प्लस में 100 कितना आ गया, 220 आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया आपके समझ में। जब भी HCF को हम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, तो वो नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई जो भी नंबर होगा वो हमें पता लग जाएगा। फर्स्ट नंबर इंटू में 6, ये 6 था फर्स्ट नंबर का जो रेशो, सेकंड नंबर का रेशो 5 था, तो 5 आ गया। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि HCF दे रखा है हमें 5, LCM दे रखा है 30, और सम दे रखा है, सम ऑफ 2 नंबर्स 25। तो देखिए दोस्तों, रेशो का मल्टीप्लाई LCM बाय HCF होता था। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको, रेशो का मल्टीप्लाई LCM बाय HCF होता है। तो A इंटू में B, LCM है 30 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 6। तो A इंटू में B आ गया 6। अब देखिए 6 की आप रेशो क्या क्या बना सकते हैं। रेशो होते हैं को प्राइम नंबर जो आपस में कभी भी ना कटें। तो 1 इंटू में 6 हो सकता है, 6 इंटू में 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए, मतलब 1 रेशो 6 हो सकती है और 6 रेशो 1 हो सकती है। दूसरी हो सकती है 2 इंटू में 3 और 3 इंटू में 2। ठीक है, तो भाई 3:2 और 2:3। ठीक है, अब हम इसको HCF से मल्टीप्लाई करके देखेंगे इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 5
और दूसरा नंबर 6 पंजे 30, तो टोटल कितना हो रहा है 35, जो कि ये आंसर बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें सम दे रखा है 25। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ये भी 35 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको करते हैं 35 से, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10। अब इसका सम आ रहा है, ये आएगा 15, ये 10 और 15 आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके। इसका सम 25 आ रहा है और इसका सम 25 आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हो सकता है कि फर्स्ट नंबर 15 हो या फिर 10 हो सकता है सेकंड नंबर अगर 15 फर्स्ट है तो सेकंड नंबर 10 होगा और यहाँ पर 15 होगा, जिसका सम 25 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें नंबर निकालना था कि फर्स्ट नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है। ठीक है, चलिए 12 हो गया। 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन का टारगेट है आज। पेज नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि दो संख्याओं का HCF 15 है, HCF 15 है और सम जो है उन दो नंबर का सम है 135 और LCM जो है वो है 300। तो सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे A इंटू में भी, रेशो का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 दूनी 30, 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 20 की जो रेशो हो सकती है वो हो सकती है 5 इंटू में 4। अब हम इसको HCF से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 से, तो 15 पंजे 75 और 15 चौके 60। 75 और 60 का सम कितना होता है 135 होता है। ठीक है, कितना होता है 135 होता है। इसका मतलब रेशो जो आ गई वो 5-4 आ गई। तो हो सकता है कि फर्स्ट नंबर 5 इंटू में 15 मतलब 75 हो और सेकंड नंबर 4 इंटू में 15 मतलब 60 हो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, या फिर ये फर्स्ट हो सकता है ये सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो नंबर जो आ गए 75 और 60 आ गए। ठीक है, चलिए ये आपको आ गया होगा समझ में। आप रेशो और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 1 इंटू में 20, 1 इंटू 20 भी रेशो हो सकती है, बट उससे सम जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही ले लिया 5 इंटू में 4। तो रेशो आप कुछ भी ले सकते हैं बट सम आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए रेशो और क्या क्या हो सकती है। हो सकती है 20 क्रॉस 1 और 4 क्रॉस 5 और 10 क्रॉस 2। 10 क्रॉस 2 रेशो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो 21 और 4 5। तो 21 से अगर हम देखें तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी 30, 300, तो यही आ गया दोस्तों। तो भाई 300 सम से तो बड़ा ही आ गया यहाँ पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 4 5 ही रेशो सेटिस्फाई करेगी या फिर 5 4 सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, HCF दे रखा है 20, पेज नंबर 7 है ये। LCM दे रखा है हमें 120। ठीक है, HCF 20 और LCM 120। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में। चलिए अब निकालते हैं हम नंबर। देखिए यहाँ पर सम गिवन नहीं है, सम गिवन नहीं है। ठीक है, नॉट गिवन। फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, चलिए LCM बाय में HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। LCM है 120, बाय में 20 इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो A क्रॉस B आ गया 6। ठीक है, तो रेशो क्या क्या हो सकती है,
6:1 हो सकती है और 2:3 हो सकती है, ठीक है, या फिर 3:2 भी लिख सकते हैं हम। तो भाई जब 6:1 होगी तो नंबर क्या होंगे, इनटू में 20, तो नंबर आ जाएंगे बेटा 20 6 120 और 20, और दूसरे केस में नंबर आ जाएंगे हमारे पास 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में आपके। चलिए क्वेश्चन, जब आपको सम ना दे रखा हो तो ये आंसर हो सकते हैं, आपको जो ऑप्शन में मिले आपने वो मार्क कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पेज नंबर 8। कहता है कि दो संख्याओं का HCF 13 है, HCF कितना है 13 और LCM 273 है। प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, मतलब जो दोनों की दोनों जो डिजिट हैं वो 13 से दोनों बड़ी हैं। ठीक है, इन दो संख्याओं का सम निकालना है। चलिए भाई, तो भाई LCM बाय HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब रेशो का मल्टीप्लाई। 273 बाय में 13 इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 21 आ गया दोस्तों। तो अब 21 के रेशो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। चलिए पहला केस 1 इंटू में 21। अब बचे 1 इंटू में 21 अगर हम लेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एक नंबर आएगा, 13 फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में साफ साफ स्पेसिफाई है कि जो नंबर होगा कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी नंबर 13 और 13 से छोटा नहीं है, दोनों 13 से बड़े हैं, 13 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये रेशो नहीं हो सकती। दूसरा क्या हो सकता है, 21 के फैक्टर 7 3 इंटू में 7। ठीक है, अब इंटू में 13 करेंगे तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 तिया 39 और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों 91। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, टेबल पे कोई ढील नहीं होनी चाहिए। तो ये 91 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, दोनों के दोनों नंबर 13 से बड़े हैं, यहाँ पर सम निकालना है। सम कितना आ जाएगा इसका 130 आ गया हमारे पास इसका सम। चलिए आ गया आपको अच्छे से समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। नहीं 16 पर चलेंगे जी। कॉपी कर लीजिए आप इसको दोस्तों। अगर आपको ये सॉल्यूशन भी चाहिए तो सॉल्यूशन आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है गुरु मंत्रा रोहिणी.com, gurumantrarohini.com। यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF आपको इसकी मिल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और एक बात और, अगर कोई भी इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी पेज नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 21 है। भाई दो संख्याओं का HCF कितना है 21, और इनका जो LCM है 4641 है। LCM 4641 है। इनमें से कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। भाई ये कहा गया है कि कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है।
चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर हैं वो लाई कर रहे हैं 200 और 300 के बीच, मतलब 300 से छोटा है और 200 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर है 300 से छोटा है और 200 से बड़ा है, कोई एक नंबर। चलिए भाई, a इंटू में b, 4641 अपॉन में 21, 21 दूनी होता है 42, 4 2 बच गया 4, 21 दूनी 42 बच गया 2, 21 से कम 21, 221 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 221। ठीक है जी, कितना आ गया भाई? 221। 221 जो है वो रेशो का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है? रेशो का मल्टीप्लाई है। तो चलिए दोस्तों जी, अब 221 के हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 221 भाई किससे डिवाइड हो जाएगा ये? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 7 से 21 नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से, 11 दूनी 22 नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से देखते हैं दोस्तों। तो 13 एकम 13। ठीक है, तो भाई 13 लेस हो गया। 13 लेस होने के बाद कितना बचा इसमें? 8 बच गया, सॉरी 9 बच गया 13 लेस होने के बाद। तो 13 7 91, 17 आ गया भाई दोस्तों। ठीक है, और 17 से 17 एकम 17, तो 13 और 17 ये आ गया। और 221 जो है वो 21 का स्क्वायर भी होता है। 221 जो है वो 21 का स्क्वायर नहीं होता, 21 का स्क्वायर 441 होता है। हाँ जी, एक ही इसके फैक्टर बने 13 और 17, 13 रेशो 17। अब इसको HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो नंबर आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो भाई 13 इंटू में 21 और दूसरा 17 इंटू में 21। तो भाई 13 इंटू में 21 होता है 273 और 13 इंटू 17 इंटू 21 होता है 375। तो देखिए एक जो नंबर है वो 200 और 300 के बीच में है। ठीक है, तो हमारे जो नंबर आए वो ये दोनों नंबर आ गए। सम अगर पूछ लेता है कभी कभार आपसे, सम भी पूछा जा सकता है, तो सम जो होगा इनका आप सम कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन की मिस्टेक बड़ी हो रही है आज मुझसे। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 10 है। कह रहे किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है। HCF कितना है? 12 है। ठीक है, और LCM 360 है। 360 है, तो इन संख्याओं से कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? अब भाई जोड़े निकालने हैं, तो देखिए जोड़े क्या होते हैं मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो सबसे पहले आपने इसे डिवाइड ही करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? चलिए भाई डिवाइड करना है। 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 तिया 36, 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, 30 आ गया, मतलब रेशो का जो मल्टीप्लाई है वो 30 आ गया। A इंटू में B 30 आ गया। अब 30 को आपने तोड़ना है। 30 को आपने तोड़ना है। 30 जो है वो आप ये मान लीजिए कि रेशो का मल्टीप्लाई है, और रेशो के मल्टीप्लाई के आपने जोड़े बनाने हैं। तो देखिए 30 और 1, पहला रेशो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? 2 इंटू में 15। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? 3 इंटू में 10। आपने लेने को प्राइम नंबर ही है। ठीक है, सम नहीं करना है आपने, सम बिल्कुल भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई होके ही ये 30 आना चाहिए। पहला हो गया 30 इंटू में 1, दूसरा हो गया 2 इंटू में 15, तीसरा हो गया 3 इंटू में 10, चौथा हो गया 5 6 30 होता है। ठीक है, तो कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े बन गए। ठीक है, 4 जोड़े इसके बन गए। 4 आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन ही इसके जैसा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है और सम दे रखा है भाई 240। यहां पर हमें सम दे रखा है, अगले पेज पर करेंगे।
18, पेज नंबर 11। सम दे रखा है 240 और HCF दे रखा है दोस्तों 12। ठीक है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? अब देखिए, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर 12A, सेकेंड नंबर 12B। भाई 12 इसलिए लगाया क्योंकि 12 तो दोनों में से कॉमन आया ही है ना, तो 12 के साथ उसकी रेशो लगी होगी। ठीक है, 12A और 12B। ठीक है, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि कॉमन ले लिया गया है वो 12 होगा, और जो को प्राइम बचा होगा वो A होगा, तो 12A और 12B। भाई अब 12A प्लस 12B इज इक्वल टू 240। A प्लस में B इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 12। 12 कॉमन लेके अपॉन में ले गए तो 12 दूनी 24, 20 आ गया। भाई रेशो का सम कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखिए 20 जो है वो रेशो का क्या है? सम है। ठीक है, रेशो का क्या है? ये सम है। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है दोस्तों कि इसको आपने तोड़ना है। तो 119 सम है, तो 1:19। ठीक है, तो अब ये देखिए कि 1:19 एक जोड़ा आ गया, दूसरा जो आया वो 2:18 आया, तीसरा आया 3:17, चौथा आया 4:16, पांचवा आया 5:15। आपने करना क्या? आपने एक को बढ़ाना है, एक को कम करना है, जोड़े बनते चले जाएंगे। 6:14, 7:13 और 8:12, 9:11, 10:10। अब यहाँ पर करेंगे तो 11:9 रिपीट होता चला जाएगा, तो रिपीट आपने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखना है कि कौन से दोनों के दोनों नंबर को प्राइम हैं। कौन से दोनों नंबर को प्राइम है? भाई 119 को प्राइम है तो ये एक्सेप्टेबल है। 218 को प्राइम नहीं है। को प्राइम वो होते हैं जो आपस में ना कटे, बट 2 जो है 18 जो है वो 2 से कट सकता है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ये ओके है, ये ओके नहीं है, ये भी ओके नहीं है, ये भी ओके नहीं है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये ओके है, ये नहीं है, ये भी ओके है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 आंसर आ गया भाई। इसके 4 जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अलग टाइप का क्वेश्चन। आपको होपफुली समझ में आया होगा। चलिए अब अगले पर चलते हैं। सेम ही है अगला भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर कितना है? ये पेज नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपको HCF जो है वो 12 दे रखा है, सम दे रखा है हमें 240। सम दे रखा है 240। चलिए जी, अब तो भाई सेम जोड़े निकालने हैं। ठीक है, जोड़े ही निकालने हैं हमने यहाँ पर, प्लस के जोड़े। तो 12A प्लस 12B इज इक्वल टू 240। फर्स्ट नंबर हमने 12A माना, सेकंड नंबर 12B माना, इज इक्वल टू 240। 12 कॉमन ले लिया, A प्लस में B इज इक्वल टू 240, देन A प्लस में B इज इक्वल टू 240 अपॉन में 12। तो 12 दूनी 24, 20 आ गया भाई। तो यहाँ पर भी 20 ही आ रहा है। अब 20 आ रहा है तो जोड़े तो सेम ही बनने हैं। तो भाई 119, 317 और 713 और 911। ठीक है, तो भाई 4 जोड़े आंसर आ गया। ठीक है, 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है जी, इतना आ गया आपको समझ में। चलिए अब जो है वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।
चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर अगली क्लास से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 13। चलिए दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का जो सम है वो 135 है। भाई सम दे रखा है 135 और उनका जो एलसीएम है वो 300 है। एलसीएम जो है वो 300 दे रखा है, ठीक है। तो वे संख्याएं क्या होगी? तो भाई वो जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या होंगी? तो भाई अब इस केस में करें क्या? एलसीएम जो दे रखा है वो 300 है और जो सम है वो 135 है, ठीक है। अब देखिए, एक फॉर्मूले से मैं समझा देता हूं आपको इससे। देखिए दोस्तों, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू में A और B रेशो है। ये A और B रेशो है, ठीक है भाई। HCF से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A और B आ जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज पर मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, जो कि था फर्स्ट पेज पर नहीं था, सेकंड पेज पर होगा। देखिए दोस्तों, A इंटू में B इंटू में HCF इज इक्वल टू LCM, ये वही फॉर्मूला है जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या? और जो सम होता है, ये तो LCM हो गया, सम क्या होता है? सम होता है HCF इंटू में A इंटू में B, ठीक है। बेस A प्लस में B, सॉरी A प्लस में B। जैसा कि मैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा था हमें, उसमें मैंने माना था कि भाई 12A 12B, जैसे भाई HCF दे रखा है तो फर्स्ट नंबर 12A और सेकंड नंबर 12B। 12A HCF ही था तो 12 कॉमन ले लिया था यहाँ पर, तो HCF और A प्लस B के साथ इसका मल्टीप्लाई, HCF और A प्लस B के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता है? सम आ जाता है दोस्तों, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है यहाँ पर? भाई देखना कैसे है, कैसे करना है, तो इस बात को आप समझिए। देखिए, सम के आप फैक्टर करिए, सम के आप फैक्टर कर लीजिए। भाई सम के जो फैक्टर आएगा यहाँ पर 135 है, तो 5 इंटू में 3 इंटू में 9, ठीक है। 9 27 पंजे 135, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर जो एलसीएम के जो फैक्टर आएंगे वो आएगा 5 इंटू में, देखिए 300 के फैक्टर कर रहे हैं हम, तो 5 से करते हैं, 5 से आ जाएगा 60, फिर 5 से करते हैं, फिर आ जाएगा 12, फिर 4 से कर देते हैं 4 3, और फिर 3 से कर देते हैं 1, ठीक है। तो 5 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन 5 है, ठीक है दोस्तों। कॉमन क्या है? कॉमन 5 है और कॉमन 3 भी है। 5 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो भाई जो कॉमन है वो HCF है, ठीक है। 5 इंटू में 3, 15 जो हो गया वो HCF हो गया, ठीक है। अब जब आपके पास HCF आ ही गया है तो और LCM दे रखा है, तो भाई LCM बाय HCF इज इक्वल टू रेशियो का मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू रेशियो का मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी 30, 20 आ गया, रेशियो का मल्टीप्लाई। अब 20 को आप
को प्राइम नंबर में लिख लीजिए 4 इंटू में 5 और HCF से मल्टीप्लाई कर दीजिए। HCF 15 है तो ये फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर। 15 चौके 60। देखिए जी, फर्स्ट नंबर कितना आया 60, ठीक है, और सेकंड नंबर कितना आया 15 पंजे 75। और सम अगर इसका करें तो सम भी 135 सेटिस्फाई होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इनका तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करिए ताकि आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए, थैंक्स।